आपने सुना होगा एक दोष होता है पितृदोष। एक पितृदोष बनता कैसे है पता है आपको? जब आप नियमों का पालन नहीं करते हो, नंबर 1, आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं, पितर आपके नाराज हो जाते हैं। कब? जब आप शुभ कर्म नहीं करते हो। जब मांस मदिरा का पान करता है कोई बेटा, ध्यान से सुनिए, अब पूरा संसार सुने, ये पितृदोष लगता कब है? जब मूल में जाते हैं। ये बताइए, मांस मदिरा जब आपका बेटा और आपके परिवार के जन मांस मदिरा का पान करेंगे तो क्या आप जो है जो भोजन आप बनाओगे, क्या आपके ठाकुर जी उस भोजन को पाएंगे? जिस रसोई में अंडे रखे होते हैं, जिस रसोई में मांस पकता है, क्या उस रसोई से आप लड्डू ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना सकते हो? मैं आपसे पूछता हूं। आपको कड़वी बात लगेगी, हमेशा कड़वी बात, नीम कड़वी होती है लेकिन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है। मेथी कड़वी होती है लेकिन डायबिटिक जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। महाराज, समाज को डायबिटीज हो गया है, समाज रोगग्रस्त हो गया है। महाराज, बहुत मीठा मीठा भी नहीं बोलना चाहिए कि आप खुश हो जाओ। मांस मदिरा का जिस घर में सेवन होता है उस घर से भगवान हमेशा के लिए चले जाते हैं। याद रख लीजिए आप, वहां आप कैसे भोग लगाओगे? जिस रसोई में मांस आ गया, मदिरा आ गई, उस गिलास से कैसे लड्डू गोपाल को जाकर के जल पिलाओगे? उस थाल में कैसे आप जाकर के 56 भोग ले जाओगे जिसमें आपने मांस को परोसा है, मदिरा को परोसा है? कैसे भोग लगाओगे? अब फिर कहते हो कि हम दुखी हैं, फिर कहते हो कि हम तकलीफ में हैं, गलती हम स्वयं करते हैं, और फिर कहते महाराज हम बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। मांस मदिरा पान करने से, मदिरा का पान करने से, मांस को खाने से पितर नाराज होते हैं। जब आप परंपराओं को छोड़ देते हो तब भी पितर नाराज होते हैं। जब आप पितृपक्ष में 15 दिन 16 दिन पितृ आते हैं आपके, जब उनका उचित सम्मान नहीं करते हो तब पितृ नाराज होते हैं। जब पूर्वजों का आप अपमान करते हो तब पितृ नाराज होते हैं। जब साधुओं का अपमान करते हो तब पितृ देवता नाराज होते हैं। जब गाय का अपमान करते हो तब पितृ देवता अपमान होते हैं। जब अपने धन को गलत तरीके से कमाते हो तब पितृ देवता नाराज होते हैं। अगर आप चाहते हो आपके पितर आपसे प्रसन्न रहे, एक काम छोड़ दीजिए, आप एक काम तुरंत छोड़ दीजिए। हम सनातनी हैं महाराज, हम क्या है? सनातनी हैं। हम तो एक कुत्ते में भी भगवान को देखते हैं, हम पेड़ में भी भगवान को देख लेते हैं, हम पत्थर से भगवान को प्रकट कर देते हैं। फिर हम इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि बकरे को मार करके खा रहे हैं, मुर्गा को मार करके खा रहे हैं, मुर्गी को मार करके खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं। ये काम राक्षसों का है, ये इंसान का काम नहीं है, ये राक्षसों का काम है। निवेदन है हाथ जोड़ करके पूरे संसार से, सनातनियों से, इस चीज को छोड़ दीजिए, ये राक्षसों को करने दीजिए। राक्षस मत बनिए, इंसान बनाइए अपने आप को, इंसान, मनुष्य, मानवता अपने अंदर लाइए, ह्यूमैनिटी लाइए। इतने ब्रूटैलिटी के साथ किसी का हत्या मत करिए। आप किसी मुर्गे को मारते हो, उसकी मां रोती नहीं होगी? नहीं रोती होगी क्या? आपके बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? ये प्रैक्टिकल बातें हैं, लगेगा ना बुरा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लगेगा ना बुरा? आप हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, और जो ये काम करते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर भी सकते हैं। जो ये काम करते, धिक्कार है उनके स्वाद को, धिक्कार है उनके संस्कार को। शर्म आती है जब हिंदू कहता है मैं मांस खाता हूं, मुझे प्रोटीन मिलती है। बकरा क्या खाता है? बकरा क्या खाता है? वो मांस खाता है बकरा? मुर्गी क्या खाती है बताइए? मुर्गी क्या खाती है? वो मांसाहारी है कि क्या है? कौन सा है वो? मुर्गी और बकरा।
वो जब पत्ते खा करके इतना ताकतवर है, तो तुम क्या भगवान ने जो इतने 56 भोग बनाए हैं उसको खाकर ताकतवर नहीं हो सकते हो? क्या जरूरत है महाराज? अब फिर रोना रोते हो कि हम तो परेशान हैं, हम तो ये हैं। उसका श्राप ले डूबा तुम्हें, उस बकरे का, उस मुर्गी का, उस मुर्गे का, उस मूक प्राणी का, जिसको तुमने खाया है बड़े स्वाद से। और सबसे बड़ी बात, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मांस मदिरा सेवन करता है, आज कान खोल करके सुन ले, गरुड़ पुराण के अनुसार, भागवत जी में भी कथा आएगी, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप मुर्गे को कोई भी तरह का मांस खाते हो, वो जो पक्षी है या जीव है ऊपर इंतजार करता है। जब आप जाते हो इंतजार कर रहा होता है कि तुम कब आओ, और तुम्हें नोच नोच करके खाता है। इतना कष्ट होता है, अंगुष्ठ मात्र शरीर ऊपर जाता है भोगने के लिए कि तुमने क्या किया है। इंतजार में रहते हैं। इसलिए कहता हूं, अगर भागवत के मूल संदेश को आप मान लो तो जीवन को आप सुधार सकते हो। इसका परित्याग कर, सबसे बड़ा मुझे दुख लगता पर्सनली रूप से, जब कोई किसी जीव की हत्या करता है। न तो बकरा बोल सकता है, न बकरी बोल सकती है, न तो मुर्गा बोल सकता है, न मुर्गी बोल सकती है, न मछली बोल सकती है। उसको ले जा करके काट करके खा लेते हैं। कितना, मतलब सोचिए आप सोचिए, गौर से सोचिए। किसी दिन आप इतने पेय पदार्थ है, नारियल पानी पीजिए और चीजें पीजिए। शराब पी करके, शराब पीते हो तो पितृ देवता नाराज होते हैं, सब चीजें होती हैं। और शराबी व्यक्ति आकर के रिश्ते भी उसके खराब होते हैं महाराज। वो कभी बाप से लड़ेगा, कभी मां से लड़ेगा, कभी पत्नी से लड़ेगा। बेटे भी सीखेंगे, बेटे कहेंगे पापा ये क्या कर रहे हो आप शराब पी रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, आप क्या संस्कार देना चाहते हो? दुनिया को मत दो, अपने बेटों को क्या देना चाहते हो? अपने पत्नी को क्या देना चाहते हो? किसी नाली में पड़े हो, रोड पे पड़े हो, दुनिया क्या कहती है, थू करती है। कैसा व्यक्ति है देखो, ये क्या कर रहा है। अरे पीना है तो नारियल का पानी पी लो, जूसेस पी लो, इतने सुंदर भोजन सामग्री है उसका पान करो, कि सिर्फ शराब ही बची है।